बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 2। और आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। जनरल का मतलब होता है आम, मेथड्स का मतलब होता है तरीके, आम तरीके प्रिपरेशन तैयार करने के। किसको तैयार करना है हमने? अल्केन को, यानी कि अल्केन को तैयार करने के आम तरीके। हमारे पास ना जैसे कार्बन के दरमियान में होगी डबल बॉन्ड। क्या होगी? डबल बॉन्ड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर। हम किसको तैयार करेंगे? हम तैयार करेंगे अल्केन को। अल्केन वो होती हैं जिनके दरमियान में कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास होगी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के दरमियान में कौन सी बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। इसको कन्वर्ट करेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर तब्दील करेंगे, यानी कि अल्केन को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। आपकी बुक में अल्केन को तैयार करने के 3 तरीके मौजूद हैं। कितने तरीके मौजूद हैं? 3 तरीके। पहले तरीके का नाम है बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और दूसरे तरीके का नाम है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और तीसरे तरीके का नाम है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर। अब हम बात करेंगे अल्केन को तैयार करने का पहला तरीका। पहले तरीके का नाम है बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, और एशन का मतलब होता है एडिशन। एशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। अपनी बुक के ऊपर लिख लो, हाइड्रोजन का मतलब होगा H2 और एशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। इसी तरह जो अल्कीन होते हैं ना, अल्कीन जिसके लास्ट में आ जाता है ENE, इसका मतलब होता है कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड। इसी तरह जिसके लास्ट में आ जाता है वाइनी का मतलब होता है कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। हमने H2 को ऐड करना है, दाखिल करना है किसमें? डबल बॉन्ड के अंदर या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और हमें मिलेगी क्या? कार्बन सिंगल बॉन्ड मिल जाती है हमारे पास। ये समझ आ गई? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो हमें मिलेगी क्या? हमें सिंगल बॉन्ड मिल जाती है हमारे पास। आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2। क्या मतलब होता है इसका? H2। अगर कहीं पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है ऐसे, तो उसको बोलेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। और कहीं पर लिखा हुआ ना H2, यानी कि 2 एटम जुड़ गए आपस में, तो ये क्या बन जाता है? ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम एडिशन करेंगे, किस चीज़ की एडिशन करेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अक्रॉस किसके इर्द गिर्द? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। हमने H2 को ऐड करना है डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड करना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और जो हमारे पास अल्कीन होते हैं ना, अल्कीन का जो पहला मेंबर होता है वो कौन सा होता है? वो पहला मेंबर होता है इथीन, और दूसरा मेंबर प्रोपीन। इत का क्या मतलब होता है? 2 कार्बन एटम। इस तरह हमारे पास टोटल ये 10 मेंबर है अल्कीन के। इसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, इसका पहला मेंबर कौन सा होता है? इसका पहला मेंबर होता है इथाइन। पहला मेंबर कौन सा होता है? इथाइन। इत का मतलब 2 कार्बन एटम, और वाइनी का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। तो हम पहला मेंबर कौन सा लेंगे? इसका जो रिएक्शन करवाएंगे ना हाइड्रोजिनेशन, वो पहला मेंबर लेंगे इथाइन। कौन सा लेंगे? इथाइन हम लेंगे। इत का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, और वाइनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या मतलब होता है इसका? ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे लूंगा 2 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम, इनके दरमियान में लगाऊंगा मैं ट्रिपल बॉन्ड। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो अभी कितनी बना रहा है? 1 2 3। तो कितनी कम है? 1 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बना रहे हैं। 1 2 3। कितनी कम है? 1 कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास। ये
हमने H2 को ऐड करना है डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो पहले मैं किसके अंदर ऐड करवा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। इसका पहला मेंबर कौन सा ले लिया हमने, इथाइन। कौन सा ले लिया, इथाइन। इथ का मतलब 2 कार्बन एटम, वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर मैं किसको ऐड करूंगा, H2 को। किसको ऐड करूंगा, H2 को। जैसे हमारे पास H2 को ऐड करेंगे, इस अमल को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे H2C। पहले हाइड्रोजन कितने थे, एक, अब कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 हो जाता है हमारे पास। अब कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। यानी कि कितनी बॉन्ड कम है, 2 बॉन्ड कम है। तो यहाँ पर आ जाती है डबल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अब किस में तब्दील हो गई, डबल बॉन्ड में तब्दील हो गई जब हमने H2 को ऐड कर दिया हमारे पास ये। तो ये कौन सा मेंबर बन जाएगा, ये मेंबर बन जाएगा इथीन। अब कौन सा मेंबर बन गया, ये इथीन बन गया, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाती है हमारे पास ही। जब H2 को ऐड करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें तब्दील हो जाती है, डबल बॉन्ड के अंदर तब्दील हो जाती है हमारे पास। इसी तरह अब हमने इसको दोबारा, इस मेंबर को दोबारा उठा के यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमने बनानी है सिंगल बॉन्ड। तो इथ का क्या मतलब होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। और ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो मैं कितने कार्बन लूंगा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम लूंगा, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। दरमियान में क्या आएगी, डबल बॉन्ड आती है हमारे पास। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाते हैं। अभी कितनी बना रहे हैं, 2। तो यहाँ यानी कि 2 कम है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन 2। इसी तरह यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। और इसके अंदर किसको ऐड करूँगा, H2 को ऐड करूँगा, यानी कि हाइड्रोजनेशन करूँगा। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, तो पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा H3C कार्बन। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। पहले यहाँ पर क्या था, CH2, अब क्या हो गया, CH3। इसी तरह यहाँ पे CH3 हो जाता है। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाते हैं, 4। अभी कितनी बना रहे, 3। अब ये किस में तब्दील हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर तब्दील हो जाता है। यानी कि हमने ट्रिपल बॉन्ड के अंदर H2 को ऐड करा, तो क्या बन गए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर हमने दोबारा किसको ऐड करा, H2 को, तो डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो गई, सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाती है हमारे पास। इस अमल को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी कि पहला तरीका क्या होता है अल्केन को तैयार करने का, वो होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन होता है हमारे पास ये। ये अब क्या बन जाएगा, इथेन बन जाता है हमारे पास ये। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये मौजूदगी में होता है निकल। किसकी, निकल। निकल हमारे पास होता है कैटलिस्ट। निकल क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करवा देता है, तेज करवा देता है। और टेम्परेचर कितना देना होता है, हमने 200 सेंटीग्रेड देना होता है। 200 दे सकते हैं या 300 सेंटीग्रेड दे सकते हैं। और या अपनी अपनी बुक में जब बोर्ड के पेपर के अंदर इसको सॉल्व करना है तो ये भी लिखना है कि निकल और 200 सेंटीग्रेड और 300 सेंटीग्रेड भी लिखना है आपने ये। आपके बुक में ये वाली डेफिनेशन थी और मैंने समझा दी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमने ऐड कर दिया H2 को किसके अंदर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर या डबल बॉन्ड के अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, H2 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस, किसकी मौजूदगी में, फाइनली डिवाइडेड निकल। किसकी मौजूदगी में करेंगे, निकल। और टेम्परेचर कितना लेंगे, 200 सेंटीग्रेड या 300 सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर हमारे पास। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनली डिवाइडेड, क्या लिखा हुआ है, फाइनली डिवाइडेड निकल। फाइनली का मतलब होता है हमारे पास जी, हमने जो निकल लेना ना, निकल होता है सॉलिड वाली हालत के अंदर, इसको कर देंगे पाउडर फॉर्म के अंदर। किसके अंदर कर देते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर। फाइनली का मतलब होता है ब्रिक ब्रिक जरों में डिवाइड, यानी ब्रिक ब्रिक हिस्सों में तोड़ देना। इससे ये होता है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है हमारे पास से। तो फाइनली डिवाइडेड निकल, इसका मतलब होता है पाउडर फॉर्म के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हम निकल को किसके अंदर लेके चले जाएंगे, पाउडर फॉर्म के अंदर। इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसका सरफेस एरिया जो होता है ज़्यादा, तो रिएक्शन करने की सलाहियत भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनली डिवाइडेड निकल का मतलब होता है पाउडर फॉर्म। किस में लेके आ गए, पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में क्यों लेके आते हैं, ताकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। फाइनली डिवाइडेड निकल हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और रिएक्शन करने की सलाहियत भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है हमारे पास ये। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो बी डन, हाइड्रोजनेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम या प्लाटिनम
एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है 25 सेंटीग्रेड। अगर हम निकल को इस्तेमाल करेंगे तो कितनी हीट देनी पड़ती है हमें, 200 से लेकर 300 सेंटीग्रेड देनी पड़ती है। जब हम प्लाटिनम या प्लाटिनम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें कोई हीट नहीं देनी पड़ती, यानी कि रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है। लेकिन हम प्लाटिनम या प्लाटिनम को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम 200 से लेकर 300 सेंटीग्रेड हीट बर्दाश्त कर लेते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन ये प्लाटिनम क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारे पास। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे लिखा बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल, यानी कि जो प्लाटिनम और जो प्लाटिनम होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, निकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हीट कितनी देते हैं, 200 से लेकर 300 सेंटीग्रेड तक दे रहे होते हैं हमारे पास। इसके अलावा आपकी बुक में ये वाला इस्तेमाल नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। कि फूड इंडस्ट्रीज़, खाना पकाने वाले में, जैसे हमारे पास होता है वेजिटेबल घी, हमारे पास क्या मौजूद है, वेजिटेबल ऑयल मौजूद है, उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर। ये किस अमल के जरिए होता है, हाइड्रोजनेशन के अंदर। यानी कि हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड, हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट, तब्दील करने में वेजिटेबल ऑयल को, किसको, वेजिटेबल ऑयल को। यानी कि जो डबल बॉन्ड थी ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थी, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वेजिटेबल ऑयल हमारे पास क्या होती है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, उसको तब्दील कर देते हैं किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर। इस अमल को, और जैसे वेजिटेबल घी में तब्दील होता है ये क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है हमारे पास ये। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 14.1। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमने रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये बोर्ड के पेपर में आपका आ सकता है इस तरह रिएक्शन, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोपीन। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम। इसी तरह जो ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो कितने कार्बन एटम आएंगे, 3 कार्बन एटम आएंगे। यहाँ पर एक कार्बन एटम और यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम। इनमें ना डबल बॉन्ड हमने किसी एक कार्बन के दरमियान में लगानी है और बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड और बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड आ जाती है। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितनी बना रहा है, 1, यानी कि 3 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है 1 और 1, 2, 3, बनाता कितनी, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे कितनी बना रहे कार्बन, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 आ जाएगा। और इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, H2 को, यानी कि हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करवाएंगे और एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करवाएंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजनेशन होती है ना वो किसके इर्द गिर्द होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द होती है हमारे पास। तो यहाँ पर अभी कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन 1 है, तो 1 ऐड होगा तो यहाँ पे बन जाएंगे 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, तो जब 1 दाखिल होगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3C यानी कार्बन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा हमारे पास। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 3, कितनी कम है, 4। इस तरह हमारे पास कि डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो जाती है, सिंगल बॉन्ड के अंदर तब्दील हो जाती है हमारे पास ये। आपने ये वाला रिएक्शन अपनी बुक पे फिल कर लेना है कि इसका जवाब ये वाला आएगा। ये हमारे पास प्रोपीन था, ENE, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह इस वाले रिएक्शन को भी आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम। और वाइनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्काइन की फैमिली है हमारे पास। तो कितने कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पे 3 कार्बन एटम आएंगे, 1, 2, 3। इनके दरमियान में आएगी ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 कम है। और यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि कार्बन की पूरी बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा H। और आपकी बुक में इसमें कितने H को ऐड करना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करना है।
तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर ले जाऊँ और 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर ले जाऊँ, टोटल हाइड्रोजन है 4, कितने 4, 2 को यहाँ पर, 2 को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 आ जाएगा, और दरमियान में क्या आ जाएगी, दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे हमारे पास, तो इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। यानी कि हमने डबल बॉन्ड को किस में तब्दील कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को किसके अंदर ऐड कर तब्दील कर दिया, सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर दिया।